हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसमें क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो स्पेस के अंदर होता है। 2 एक्सिस की जगह पे 3 एक्सिस होते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा, एक बार आप देख लीजिए। इस तरीके से ये हम 3 एक्सिस बनाएंगे जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस एक्सिस को हमने वाई एक्सिस बोला है। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और ये वाला पॉइंट ओरिजिन ओ है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है PQ, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो ये क्या होगा, जैसा हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, सेम डिस्टेंस फार्मूला होगा, केवल एक जेड कोऑर्डिनेट इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल आपको परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एक प्लेन ये YZ प्लेन बनता है, ये XZ प्लेन बनता है, और ये XY प्लेन बनता है। 3 एक्सिस बनती हैं और 3 प्लेन्स आपके बनते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 12.2 करते हैं। 12.2 एक्सरसाइज पूरी एक डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर है। 12.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का भी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपके पास हो गया 2, 3, 5। एक को आप P लिख दीजिए, एक को Q लिख दीजिए, या A और B लिख दीजिए। 2, 3, 5। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 4, 3, 1। B हो गया आपके पास 4, 3, 1। अब हमें डिस्टेंस निकालना है AB। आप इसको D से भी डिनोट कर सकते हो। D इज़ इक्वल टू AB इज़ इक्वल टू, क्या डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला ऊपर आपके लिए लिखा ही हुआ है। ये आपके x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20। और 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 रूट 5। 4 इंटू 5 बनेगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। तो इस तरीके से हमने ये पहला सवाल किया है जिसके अंदर हमें डिस्टेंस मिला है 2 रूट 5। अब आइए हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके सेकेंड पार्ट के अंदर हमें पॉइंट दे रखा है
ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 7 2, -3 7 2, और हमें दे रखा है 2 4 -1। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 4 -1। अब आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2। आप उल्टा भी ले सकते हो, इसको x1 y1 z1 ले सकते हो, इसको x2 y2 z2 ले सकते हो, ये हमारे ऊपर है। तो 2 -3, तो ये क्या बनेगा 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 + 3 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास -3 बनेगा प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ये कितना बनता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 9, इनको हमें ऐड कर देना है। 9 + 9 = 18, 25 और 18 हमें करना है, तो ये कितना बन जाएगा 35 43। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 43। दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 43। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। तो मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी की बात हमें करनी है। तो हम लिख लेते हैं पहले को ए के कोऑर्डिनेट्स हमें -2 3 5, -2 3 5। बी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, बी पॉइंट हमें दे रखा है 1 2 3, 1 2 3। अब आप तीसरा पॉइंट लिखिए सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 7 0 -1, 7 0 -1। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन के अंदर आते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों डिस्टेंस निकालने हैं पेयर्स में। हमें ए बी कैलकुलेट करना है, हमें बी सी कैलकुलेट करना है और हमें ए सी कैलकुलेट करना है। अगर 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप निकालिए सबसे पहले ए बी। अगर हम ए बी कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, आप देखिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 1 + 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है और चेक करना है कि कितना आता है। अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो कितना बनेगा, ये 9 बन जाएगा। 3 स्क्वायर इज़ 9। ये कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, +4। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। 9 + 1 10, 10 + 1 14, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से हमने ए बी कैलकुलेट किया है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है। तो आप लिखिए यहाँ पे बी सी, तो ये हमें निकालना है। तो इसको भी आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर
-1 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हमें मिल जाएगा 7 - 1 होता है 6, 6 का स्क्वायर रूट बनेगा 36, -2 का स्क्वायर 4 और ये -4 का स्क्वायर 16। तो ये टोटल कर लेना है हमें। देखिए कितना बनेगा, 36 और 4 होता है 40, 56। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 56। अब इसको हम लिख सकते हैं 56 को 14 4 जा 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 2√14। दिस इज इक्वल टू 2√14। तो इस तरीके से हमने BC निकाला है। अब आपको एक और डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस क्या है, AC। AC आपको कैलकुलेट करना है। देखिए AC का अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये हमें क्या मिलेगा, AC बन जाएगा 7 + 2 का होल स्क्वायर, ANC 7 + 2 का होल स्क्वायर। और क्या बनेगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा आप चेक करिए। दिस इज इक्वल टू 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और ये कितना बन गया -6, -6 का स्क्वायर 36। तो ये बन गया 36। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये बनेगा आपके पास 81 और 9 बन गया 90 और 36 बन गया 126। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 126। अब आपको 126 के फैक्टर्स करने हैं। तो ये कितना बनेगा ये हमें देखना है। 14 9 जा 126 हो जाता है। 14 9 जा इज़ 126। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√14। दिस इज इक्वल टू 14 × 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 14 या 14 × 9। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 14 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 3√14। तो अब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, AC इज इक्वल टू AB + BC, या हम कह सकते हैं 3√14। दिस इज इक्वल टू √14 + 2√14। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये प्रूव करना है। इनको आप लिख दीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0 7 -10, 0 7 -10। इसी तरीके से आप B के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 6 -6, 1 6 -6। अब आप लिखिए C के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4 9 -6, 4 9 -6। हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है। तो हमें बेसिकली इसके अंदर 2 के डिस्टेंस को बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसके अंदर तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। AB पहले हम निकालते हैं।
तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 10 का होल स्क्वायर, -6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ए बी कैलकुलेट होगा। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 7 भी आपका -1 बनेगा, उसका स्क्वायर 1 आ गया। ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ जाएगी ए बी की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 18। दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 2 जा 18 होता है, 3 रूट 2। दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2। अब आपको निकालना है बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी कितना बनेगा ये कैलकुलेट करिए। बी सी बनेगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 का स्क्वायर, -6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट आप स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 6 भी 3 होगा, ये भी 9 आ जाएगा और इधर आपको 0 ही मिलेगा। तो ये भी हमें कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये कितना बन गया, 3 रूट 2। अब हमें निकालना है ए सी। अगर हम तीसरा नहीं भी निकालते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो डिस्टेंस हमारे सेम होने चाहिए। दो साइड्स के डिस्टेंस सेम हो गए हैं, दो साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो एक बार फिर भी हम ए सी यहाँ पर निकाल देते हैं। ए सी की वैल्यू क्या आएगी आप देखिए, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 का स्क्वायर, -6 प्लस 10 का स्क्वायर, यह है -6 प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना बनेगा आप देखिए, दिस इज 16 प्लस 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना बन जाएगा, ये भी आपका 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 एंड 20 और 16 36। तो ये स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं, 6 आ जाएगा। तो ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर हैं, लेकिन ए सी के इक्वल नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस, ISO SCE LE, आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है। इसके अंदर हमें प्रूव करना है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो आप लिखिए पहले पॉइंट को A 0 7 10, इसके अंदर हमें दे रखा है 0 7 10। इसके बाद हमें दे रखा है -1 6 6, B से डिनोट कर दीजिए, -1 6 6। इसके बाद आप लिखिए सी पॉइंट, ये आपको क्या दे रखा है, सी पॉइंट इज 4 9 -6।
4 9 माइनस 6। तो इसको हमें क्या बताना है, ये सी पॉइंट में गड़बड़ी हुई है। एक बार फिर से हम इसको लिखते हैं, -496 है ये माइनस यहाँ से हटाइए, तो ये हो गया -496। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 7 10 -166 -496। हमें राइट एंगल ट्रायंगल इसमें प्रूव करना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होगी। तो आप कैलकुलेट करिए सबसे पहले AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AB स्क्वायर। अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं AB स्क्वायर मतलब साइड AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हम नहीं लगाएंगे। -1 -0 का स्क्वायर +6 -7 का स्क्वायर +6 -10 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आप देखिए 1, ये भी 6 -7 भी 1 ही बनेगा, 1 -1 का स्क्वायर 1, और ये कितना बन जाएगा -4 का स्क्वायर 16। दिस इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमें कितना मिलेगा 18 हमें मिल रहा है। दिस इज़ इक्वल टू 18। अब आपको क्या करना है, आपको BC स्क्वायर निकालना है। तो आप लिखिए BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बन जाएगा -4 + 1 का स्क्वायर, -9 6 का स्क्वायर, 6 -6 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा 6 -6 का स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और ये भी 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा 0। तो ये भी हमें 18 ही मिल रहा है। BC स्क्वायर इज़ 18। तो इस सेकेंड पार्ट के अंदर भी हमें BC स्क्वायर 18 मिल रहा है, -166 -496। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बन जाएगा -4 + 0 का स्क्वायर, +9 -7 का स्क्वायर, 6 -10 का स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है 16, 9 - 7 इज़ 2 दैट इज़ 4, और ये 6 -10 -4, -4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। तो ये कितना आ गया 16 आ गया। तो ये हमें मिलता है दिस इज़ इक्वल टू 36। 16 + 4 20, 20 + 16 इज़ 36। दिस इज़ इक्वल टू 36। अब आप देखिए 18 + 18 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, AB स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज़ 18 + 18 is equal to 36. This implies ABC is isosceles triangle, right angle triangle. ABC is right angle triangle. तो ये हमें इसके अंदर करना था। इसी तरीके से आप आइए थर्ड पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर आपको प्रूव करना है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो 4 पॉइंट्स हमें दे रखे होंगे, एक साइक्लिक ऑर्डर में हमें लिखना है -1 to 1, -1
2 1। अब आप लिखिए b, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 - 2 5, 1 - 2 5। अब हमें इसके अंदर लिखना है तीसरा कोऑर्डिनेट 4 - 7 8, 4 - 7 8, 4 - 7 8। और एक और कोऑर्डिनेट लिखिए d, ये आपको दे रखा है 2 - 3 4। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -1 2 1, 1 - 2 5, 4 - 7 8, 2 - 3 4। ये हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपके लिए बी हो गया और ये पॉइंट आपके लिए सी हो गया, ये डी हो गया। तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमें प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये दो पेयर्स इक्वल प्रूव करने हैं और ये दो पेयर्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तब हम बोलेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करें, ए बी स्क्वायर रूट अब हम नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में ही स्क्वायर रूट लगा देंगे। ए बी स्क्वायर आप निकालिए, 1 + 1 का स्क्वायर -2 - 2 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये बन गया आपके पास -4 का स्क्वायर 16 और ये कितना बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। सो दिस कम्स आउट टू बी अगेन 36, 20 + 16 36। तो इससे ए बी की वैल्यू मिल जाती है स्क्वायर रूट निकालने से 6। तो एक साइड की हमने लेंथ निकाल ली है, वो 6 आई है। अब हम निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू, हमें सी डी प्रूव करना है। तो सी डी स्क्वायर आप कैलकुलेट करिए। सी डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर -3 + 7 का स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आप देखिए, -2 का स्क्वायर 4 + 7 - 3 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी आपका 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना बन गया, ये भी आपका 36 बन गया। दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू अगेन 6। तो इससे हमें क्या मिलता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो एक पेयर तो हमने इक्वल प्रूव कर दी है। अब हमें दूसरी पेयर इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें बाकी के दो डिस्टेंसेस इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी स्क्वायर कितना बनेगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद -3 - 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा 4 - 1 का स्क्वायर,
ये आप कैलकुलेट करिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -2 -5, तो ये आ जाएगा 25। 4 - 1 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो ये बन गया 43। 9 9 18, 25 प्लस 18 इज़ 43। तो इसको आप लिखिए 43 AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 43। अब आप निकालिए, हमें BC प्रूफ करना है। BC का स्क्वायर कैलकुलेट करिए। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 का स्क्वायर, उसके बाद -7 + 2 का स्क्वायर, उसके बाद आपको लिखना है 8 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए। 3 का स्क्वायर 9, ये -7 + 2 -5 का स्क्वायर 25, और ये भी 3 का स्क्वायर बन गया 9। सो दिस कम्स आउट टू बी 43। या हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 43। तो हमें क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू BC मिल गया। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ABCD इज पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ABCD is a parallelogram। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3। हम इसको लिख देते हैं, A लिख देते हैं। A हो गया आपके पास 1 2 3, B हम लिख देते हैं 3 2 -1, और एक पॉइंट हम P मान लेते हैं XYZ। लेट P इज इक्वल टू XYZ। बी द पॉइंट such that AP is equal to BP। हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि A और B से इक्विडिस्टेंट हो। कई बार इस तरीके की भी लैंग्वेज होती है, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। लोकस वर्ड भी यूज़ हो सकता है। अगर हमने लिखा है AP इज इक्वल टू BP, दिस इम्प्लाइज AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या बनेगा। ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनानी है। आप देखिए y - 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा,
बाकी हम ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब इसको ओपन करिए। जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आप एक साइड ले आइए, माइनस 2x, अभी हम शिफ्ट करते हैं माइनस 6z, ये 1 1 भी आप कैंसिल कर दीजिए, 1 1 ये भी कैंसिल कर दीजिए, और ये 9 और 9 भी कैंसिल कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू माइनस 6x, और हमें क्या मिलेगा, प्लस 2z। अब अगर हम एक साइड इनको शिफ्ट करते हैं तो 6x इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x, माइनस 6z माइनस 2z माइनस 8z, दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies x minus 2z is equal to 0. So this is the equation which will give us set of points which are equidistant from A and B. तो ये ही हमारी सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए हैं। कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके भी अंदर हमें एक इक्वेशन मिलेगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए आपको दे दिया गया है 4 0 0, और आपको B दे दिया गया है माइनस 4 0 0। इसमें भी आपने एक पॉइंट P मान लिया है x y z। अब आप देखिए इस सवाल के अंदर आपको क्या बोला गया है। इसके अंदर हमें सम ऑफ डिस्टेंस बोला गया है, दैट इज AP या PA प्लस BP, दिस इज इक्वल टू 10। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। या हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP, दिस implies AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP। अब हम इसको कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। AP क्या बनेगा, AP बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, या स्क्वायर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन बाद में ही करेंगे। चलिए, तो ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस BP स्क्वायर, BP मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आप चेक करिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस b स्क्वायर, मतलब ये पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो इसको आप खोल लीजिए। अभी हमने स्क्वायर नहीं किया था, चलिए इसको स्क्वायर रूट को हटा के हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देते हैं, तब ये वाली बात बनेगी। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए,
और यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 100 प्लस इसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 10 इंटू सेम स्क्वायर रूट, तो ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देखिए, आपको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 भी कैंसिल आउट होता है। ये हो गया 16, 8x को आप इधर ले आएंगे तो ये कितना बनेगा माइनस 8x और माइनस 8x 16x। 100 भी इधर ले आइए, 100 भी अगर हम इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा माइनस 100। दिस इज इक्वल टू माइनस 20, और ये जो स्क्वायर रूट है वो इसके अंदर लिखे रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसको 4 से कैंसिल आउट पूरे इक्वेशन को कर सकते हो, तो ये बनेगा माइनस 4x माइनस 25। दिस इज इक्वल टू 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये माइनस 5 टाइम्स द सेम स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन। स्क्वायरिंग अगेन, तो ये माइनस को आप बाहर ले सकते हो, 4x प्लस 25 का ही स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625। दिस इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 25 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस इसी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन गया 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625। दिस इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 8 200x प्लस 25 इंटू 16 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये 200x और 200x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबको अगर हम एक साइड लेके आते हैं, 25 में से अगर हम 16x स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर अब आप लिखिए वाई स्क्वायर, ये आपके पास कितना है 25 वाई स्क्वायर होना चाहिए और 25 जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ये 25 वाई स्क्वायर और 25 जेड स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 25 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, तो ये बन गया 9x स्क्वायर। अब इस साइड हम लेके आ रहे हैं इसको, तो ये प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। अब क्या बच गया है आपको ये देखना है। अब सारे हमने वेरिएबल्स तो लिख लिए हैं, नंबर्स बचे हैं। एक 400 है और एक ये 625 है।
625 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -225 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन बनती है जो सेट ऑफ पॉइंट्स को बताती है, या ये P का लोकस है जिससे कि PA और PB हमेशा 10 के इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।